एक कैंप का आयोजन किया था शुगर रोग, मधुमेह, डायबिटीज को लेकर के, और उसमें भी मुझे अपनी सेवा अर्पण करने का अवसर दिया, क्योंकि इस तरह के शिविरों में भाग लेना और अपनी यथाशक्ति सेवा अर्पण करना हमारा धर्म भी है, दायित्व भी है, जिम्मेवारी भी है, लेकिन एक फैसिलिटेशन का माध्यम बन जाता है इस तरह या इस तरह की संस्था। इस आभार को प्रकट करने के बाद, चूंकि समय बहुत हो चुका है, सायंकाल हो रहा है, ये शिविर आज का और ये कार्यक्रम सोच करके तो आया था मैं, जैसे रास्ते में अवतार भट्ट जी बता रहे थे कि स्वास्थ्य शिविर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये चिंतन शिविर पहले बना और स्वास्थ्य शिविर तो अभी उद्घाटन होना है। अब एक वैज्ञानिक होने के नाते, क्योंकि हम एक सिस्टम के अधीन चलते हैं, तो मैं दोनों ही प्रकार के शिविरों पर दो एक बातें कह करके आपकी अनुमति से आगे आऊंगा। सबसे पहले तो अब जैसे मेरा इस समाज के साथ, कश्मीरी पंडित के समाज के साथ तकरीबन उतना ही रिश्ता है कि शायद मेरा जन्म कश्मीरी पंडित मातृ से नहीं हुआ, वरना हर तरह से। और हमारे एक मित्र थे बंसी पारिनो जी, जल्द से हमारे मरीज भी रहे, तो मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब आप पिछले जन्म में कश्मीरी पंडित रहे होंगे। तो जब नया इस तरह का विस्थापन हुआ था, और सर्वप्रथम वो जो ग्रीष्म ऋतु के दिन थे, उस दिन से लेकर के आज तक, और वो जमाना तब का था जब नालियां गुजरती थी कैंपों से, और गर्मियों की छुट्टियां थी, और स्कूलों में इनके आवास का और रहने का प्रबंध किया गया था। उसमें बहुत से हमारे मित्र, हमारे मरीज चल भी बसे। इतनी कठिन परिस्थितियां थी। अब तो समय बहुत बदल चुका, और उस दिन से लेकर के मैंने वो देखा, वो मेरे लिए अनुभव भी है। वैज्ञानिक तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि मैं समाज का ऋणी हूं कि जो ख्याति प्राप्त हुई, इंटरनली डिस्प्लेस्ड आंकड़े हमने प्रस्तुत किए WHO के आगे, सर्वप्रथम जो पहले कभी इस तरह का शोध नहीं हुआ था, वो भी इसी माध्यम से। लेकिन साथ साथ इस वेदना और इस पीड़ा को देख करके उससे अपने अंदर एक ग्रोथ तो हुई, उसको भी चिंतन के द्वारा आगे का पर्सपेक्टिव बनाने में एक माध्यम बनी। वो किस तरह से, मैं आपका एक क्षण लेकर के करूंगा। मैं इतना ज्यादा इस समाज की परिस्थितियां और उनकी अनकही पीड़ा, बहुत सी बातें वो नहीं कहते थे, उसमें मुझे चिंता होती है एक दो बातों को लेकर के, और उसमें एक दो उदाहरण दूंगा। वो परिप्रेक्ष्य तो एक है जिसकी ओर इशारा हो रहा था अभी आज की सभा में, कि जिसमें एकत्रित रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। लगभग हर माह किसी न किसी देश के हिस्से में जाने का कोई ना कोई बहाना बन जाता है। जो नई पीढ़ी कश्मीरी पंडित समाज की उभर कर आ रही है, वो धीरे धीरे कटती जा रही है। ये कहना कड़वा भी है, लेकिन सच है। और उससे भी बड़ी चिंता ये कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि वो कटते जा रहे हैं। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, अगर केवल इतना होता that they don't know
अगर केवल इतना होता दैट दे डोंट नो, दैट वुड हैव आल्सो बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट अ बिगर कंसर्न इज दैट दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। आप जरा गौर से इस बात पर सोचिए, मैंने बहुत सोचा है। बिकॉज दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, दे वुड नेवर नो व्हाट दे ऑट टू नो। अगर उन्हें इस बात का एहसास होता है वो किसी चीज से अलग हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो उस चीज को प्राप्त करने की, उसको पकड़ में लाने का प्रयास करते, अपने बुजुर्गों से, वालिदैन से, माता पिता से, दूसरों से उसकी सहायता लेते। लेकिन जब उन्हें इस बात का आभास ही नहीं है कि वो चीज क्या छूट रही है, तो वो प्रयास भी नहीं आएगा। इसके दो छोटे से उदाहरण। आज से कुछ वर्ष पहले इसी तरह की वर्कशॉप का आयोजन मैंने किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सौजन्य से दिल्ली में, जो कि डिस्प्लेस्ड समाज को लेकर के हमारा शोध निरंतर जारी रहता है। तो मेरे ही निवेदन पर उन्होंने मेरे साथ एक नवयुग डॉक्टर को अटैच कर दिया। ग्रांट मेडिकल कॉलेज, विख्यात कॉलेज है मुंबई का, वहां से वो डॉक्टरी करके आया था। अमित था उसका नाम, शायद कुछ इस तरह का, और वो रोज सारा दिन मेरे साथ रहता। बहुत मेहनती बच्चा, अंग्रेजी बड़ी खूबसूरत बोलता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि मैंने कहा आपने अपना नाम पूरा मुझे नहीं बताया। तो धीरे से बोला कि सर माय नेम इज अमित वांचू। तो उसने कहा अमित वांचू, तो मैंने कहा हाँ, तो वांचू तो फिर तुम तो अब नहीं निकले। और बहुत से ऐसे परिवार हैं, लगभग कोई ऐसा परिवार नहीं कश्मीरी पंडित जहाँ किसी न किसी से मेरा परिचय नहीं। और वांचू परिवार तो बहुत प्रसिद्ध परिवार भी रहे घाटी में स्थापन से। तो मैंने कहा ये तुमने तो बताया नहीं। तो बोला कि सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप मुझे पहले नाम से ही बुलाना। मैंने कहा क्यों? बोले आपके सारा दिन आपके आगे पीछे ये कश्मीरी पंडित घूमते रहते हैं, तो मैं उलझ जाऊंगा। दरअसल हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि मैंने अमेरिका जाने की परीक्षा पास कर ली है। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने प्रोफाइल में वृद्धि की खातिर आपके साथ कुछ माह गुजारना चाहता हूं। बिकॉज आई लर्न दैट इट वुड ऐड टू माई प्रोफाइल बाई वर्किंग विद यू। इस तरह की सोच, जहां एक जमाने में अपनी पहचान का गर्व था, वहां बच्चों में इस पहचान से कहीं ना कहीं कठिनाई होने का आभास पैदा हो रहा है। ये यथार्थ पर आधारित है, मैं नहीं मानता, लेकिन इस आभास का होना ही एक चिंता का विषय है। दूसरा उदाहरण, काली ठगे भी नहीं जा सकते, लुभाए भी नहीं जा सकते, ललचाए भी नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री की ओर से एक ट्वीट भेजा गया कि सुनील रैना नाम के कश्मीरी पंडित सुरेश को मैं एक जमीन का टुकड़ा। बहरहाल वो बात अपने में एक जगह रही, लेकिन रात ही रात में इस कदर भारत वर्ष के विभिन्न भागों से नवयुवक कश्मीरी पंडित इतने उत्साह और एक्टिव थे। तो मैंने उनको सुबह लिखा कि प्लीज उनको एक्सप्लेन करो, नो नीड टू गेट कैरिड अवे सो इजीली, प्लीज अंडरस्टैंड, चीफ मिनिस्टर is not honoring a Kashmiri Pandit lad. He is merely honoring an internationally known cricket celebrity, and more so he is doing it for his own self, to attract some attention, to hawk some media attention in the wake of the World Cup victory, Monhomi. ये शब्द मैंने ये सुना ही उपहार यंगस्टर्स नॉट टू गेट कैरीड अवे, बिकॉज अगर एडमिनिस्ट्रेशन में सही माने में इस तरह की ईमानदारी होती तो their real test lies in their intention and ability to allot plots of lands to lakhs of displaced Kashmiri Pandits who were inhumanly hounded out of their homes
and are still for the last 2 decades languishing, uncared, unattended. और उसके बाद वो जो चर्चा का रुख थोड़ा सा बदला। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे मैंने कहा कि टू नो, टू नॉट टू नो इज इटसेल्फ अ डेंजरस। बिल्कुल सावधानी हाँ जी आप इनके नाम इनके वो नाम लाए बताएंगे, वो नाम को अपना नाम वो बताएंगे। चलो बोल लीजिए। नहीं जाना प्रॉब्लम नहीं जाना है, चल नहीं सकती, नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। कितने टाइम से? ये तो 4 साल हो गए। बीच में थोड़ा फर्क पड़ गया आएगा। सब चीज नमक से लेंगे जिंदगी में क्या नंबर